हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंतिम पड़ाव की ओर अपन आ चुके हैं। थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुका हूं। 12th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको देखो एक क्वेश्चन बताया था ड्यूटी ड्रॉबैक और एक एडवांस अथॉरिटीज या एडवांस लाइसेंस का बात बताई थी। ये भी रीमिशन स्कीम है और डीपीबी स्कीम है। अब डीपीबी स्कीम क्या है? ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम है। अब बेसिकली रीमिशन स्कीम क्या होती है? रीमिशन स्कीम भी एक तरीके की एक्सपोर्ट बढ़ाने की स्कीम है। देखिए एक ना एक स्कीम तो जरूर आएगी अपने एग्जाम में, तो मैंने ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारी स्कीम इसके अंदर कवर कर ली। रीमिशन स्कीम क्या है? रिलीफ देती है कस्टम्स को इंपोर्ट फॉर रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर। अब ये देखना, ये रीमिशन स्कीम बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है। ये कह रही होती है स्कीम कि आप एक्सपोर्ट करोगे, हम आपसे टैक्स लेंगे, बराबर। आप एक्सपोर्ट करोगे, हम आपसे टैक्स लेंगे। आप कुछ चीज़ इंपोर्ट करोगे, हम उस पर भी आपसे क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। लेकिन यदि इस इंपोर्टेड आइटम का यूज़ आपने एक्सपोर्ट के कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए करा है, फिर से ध्यान से सुनना, अगर आपने जो इंपोर्टेड हुआ है रॉ मटेरियल, इसका यूज इस एक्सपोर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स बनाने के लिए करा है, तो ये जो आपने टैक्स दिया है, ये रीमिशन स्कीम के थ्रू हम इसको क्या कर देंगे? माफ कर देंगे, इस पे रिलीफ दे देंगे, है ना, रिलीफ दे देंगे। इसी को ही रीमिशन स्कीम बोलते हैं। अब ये जैसे कि मान लो कि मैंने कहीं से टमाटर मंगवाए, है ना, इंपोर्ट करा रॉ मटेरियल का, भारत में बहुत हो रहे हैं लेकिन अपन ने बाहर से मंगवाए, और फिर यहाँ पर टमाटो केचप बना के अपन ने अमेरिका में ही बेच दिया, तो ये एक्सपोर्ट हो गया। अब उसी रॉ मटेरियल का मेरे को फिनिश गुड्स बनाना है, तब ये रीमिशन स्कीम अपन यूज ले लेते हैं। इससे क्या इंपोर्ट को भी बढ़ावा मिल रहा है और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिल रहा है, और अपन इससे क्लेम जो है वो रिफंड मिल जाता है अपन को, ठीक है। इसी को रीमिशन स्कीम बोलते हैं। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम भी सेम इसी तरीके की है कि अगर जो रॉ मटेरियल मैंने परचेस किया है, उसी रॉ मटेरियल की एवज में मैं एक्सपोर्ट के अंदर जो टैक्स दे रहा हूं उसमें रिलीफ ले सकता हूं। वो ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम है। इसमें बस ये डिफरेंस ये होता है कि इस स्कीम के अंदर ये जरूरी नहीं कि उसी रॉ मटेरियल के उतने ही गुड्स की मेरे को सारा रॉ मटेरियल मेरे को जो दिया है उतने उसी का ही मेरे को कुछ मतलब वो टमाटर की ही चटनी बनानी है। मैं किसी और प्रोडक्ट का भी उसके अंदर वेरिएबल यूज़ कर सकता हूं। अगर मैंने कुछ पार्ट्स में उसको यूज़ करा है तो वो मेरी पासबुक में एंट्री हो जाएगी। मीन्स कि ड्यूटी एंटाइटलमेंट हो जाएगा। जितना मैं ज़्यादा ड्यूटी पेड करूंगा उतनी ज़्यादा मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट, सब्सिडी, सारी चीज़ें मिलेगी। ये स्कीम ये बताती है। तो ये स्कीम क्या कर रही है? ट्रेड प्रमोशन की स्कीम होती है जो इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है अपने एक्सपोर्ट करने पर। यही सिंपल सी बात है। जिसकी ज़्यादा ड्यूटी होगी उसको ज़्यादा इंसेंटिव, ज़्यादा सब्सिडी, ये सारी चीज़ें मिलेगी। और ये एक्सपोर्ट में भी और इंपोर्ट में रिलीफ देगी, और एक्सपोर्ट का जो आपका बैलेंस रहेगा इसको भी कम कर देगी, है ना। अब रिलीफ कैसे देते हैं? ये रिलीफ देने का प्रोसेस भी बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं कि इंपोर्ट पे मैंने 1000 रुपये टैक्स दिया। अब ये केवल 1000 रुपीज़ में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। और एक्सपोर्ट पे जो मेरा ड्यूटी हो रही है वो 1500 की हो रही है। तो यहाँ पे वो कहेगा कि ये जो आपका क्रेडिट है इसको माइनस कर लो 1000 रुपीज़ और 500 रुपये टैक्स दे दो, है ना। और जहाँ पे आप इसकी एंट्री कर रहे हो ये ड्यूटी पासबुक हो गई अपनी, है ना, और ये रीमिशन स्कीम भी आ गई। और बहुत भी बार क्या होता है कि ये जो अपन ने अगर इंपोर्ट नहीं भी किया है, वो रॉ मटेरियल का ही फाइनेंस नहीं भी हो रहा है, तो भी अदर स्कीम के थ्रू भी अपन बेनिफिट दे देते हैं। या जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट का अपन टैक्स ले रहे हैं, जैसे कि एक उसमें लिमिट हुई कि 15 करोड़ से ज़्यादा अगर मैंने टैक्स दिया तो मेरे को गवर्नमेंट एक स्पेशल प्रिविलेज देगी, एक स्पेशल नेटवर्किंग देगी, एक स्पेशल हमारे लिए सेमिनार प्रमोशन करेगी या कोई एक्टिविटी हमारे लिए करेगी, जिससे हम और भी, हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो इंडस्ट्री वो और भी ग्रोथ हो। क्लियर है? ये इस तरीके की स्कीम से ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, है ना। क्लियर है? तो ये याद अच्छे से कर लेना। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं और पूरा टिपिकली लॉ चला है। आगे लास्ट फाइनल फ्रंटियर पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।